हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की जो एक्वेरियस साइन है। इसमें देखेंगे कि जो जुपिटर हैं, जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ये कहा जाता है कि 1.25 लाख जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं यदि जुपिटर कुंडली में आपके होरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में होते हैं। इसके साथ साथ में आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि जुपिटर 12 स्थान में कहीं ना कहीं पर तो आपके होंगे ही। तो जो कुंडली के जो 12th हाउसेस हैं इनमें से कहीं ना कहीं पर जुपिटर की स्थिति एट द टाइम ऑफ बर्थ इन योर नेटाल होरोस्कोप, तो वहां पर किसी भी हाउस में एनी ऑफ द हाउस जुपिटर की जो स्थिति वहां पर हो सकती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जुपिटर से जो 6th हाउस होता है जहां पर जुपिटर है, यदि वहीं से काउंट करते हैं हम, तो जुपिटर से काउंट करते हुए जो 6th हाउस होता है उसके प्रति जातक का संघर्ष जीवन भर बना रहता है। ये संघर्ष केवल ईश्वर कृपा से ही कम या ज्यादा होता है। ईश्वर कृपा यदि अच्छी होती है तो वहां पर वो संघर्ष कम हो जाते हैं और उससे जातक को निजात मिलती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वहां पर शुभ ग्रह होते हैं तो संघर्ष तो रहेगा लेकिन संघर्ष जल्दी ही कम हो जाएगा। लेकिन यदि वहां पर 6th हाउस में, ठीक जहां पर जुपिटर है वहां से 6th हाउस में यदि वहां पर क्रूर ग्रह होते हैं और यदि मैलेफिक एस्पेक्ट भी है तो कहीं ना कहीं से वहां पर संघर्ष बढ़ता हुआ आपके साथ में देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि जुपिटर यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो आप अपने हॉरोस्कोप कर लीजिए और वहां पर देखिए कि फर्स्ट हाउस में यदि जुपिटर है तो फर्स्ट हाउस से जो इम्पैक्ट होगा, और जो हम फर्स्ट हाउस से काउंट करते हैं तो फर्स्ट हाउस से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि जो 6th प्लेस है वहां पर जो बृहस्पति से ठीक 6ठा स्थान है। यदि फर्स्ट हाउस में आपके बृहस्पति हैं तो 6ठा स्थान आपका रोग, ऋण और शत्रु का हो गया। इसका मतलब है कि वह जातक जिंदगी भर एक चैलेंजेस में रहेगा, या तो किस कर्जे लेकर के कर्जे में डूबा रहेगा, या फिर जो है कई प्रकार के शत्रुओं से परेशान रहेगा, या फिर कई प्रकार से जो है कोर्ट केसेस में परेशान रहेगा। इस तरह की स्थिति वहां पर बनती है। एक प्रकार का बहुत बड़ा चैलेंजेस पूरी लाइफ में बना रहता है और ये ईश्वर कृपा से ही कम हो सकता है, या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव से ही ये दशा और अंतर्दशा के आने पर कम प्रभाव दिखाता है। लेकिन साथ साथ में संघर्ष तो बना रहता है। इसमें जब भी कोई जातक ये सोच लेता है कि मुझे इन संघर्ष करते रहना है और जब तक कि ये चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा, यदि ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति में वह जातक उनसे आगे निकल जाता है और उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है। अब देखेंगे कि आपकी कुंडली में यदि 2nd हाउस में दूसरे घर में यदि बृहस्पति हैं तो दूसरे हाउस से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6। तो 6 जहां पर आएगा वो आप यदि दूसरे हाउस में कुंडली के असेंडेंट के बाद यदि 2nd हाउस में जुपिटर की स्थिति होती है तो वहां से काउंट करने पर जो 6th हाउस आएगा वो आपका 7th हाउस आएगा। अब 7th हाउस आएगा तो 7th हाउस जो हमारे विवाह का होता है, हमारे पार्टनर का होता है, ये होता है 7th हाउस। तो वहां पर आपकी विवाह से संबंधित चैलेंजेस आपके साथ में रहेंगे। यदि आपका विवाह होता है तो विवाह के साथ में आपको ये रहेगा कि ये जो स्पाउस है मेरी तरह क्यों नहीं है, या जो पति है वो मेरी तरह क्यों नहीं है। इस तरह से एक दूसरे की जो ये रहेगी कि ये मेरे समान क्यों नहीं है, या उसी चीज को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं जिसको कि मैं चाहता हूं। ये चीजें चैलेंजेस लाइफ में रहेंगी। इसके साथ साथ यदि पार्टनर की स्थिति भी देखी जाए, कहीं पर आपका व्यापार चल रहा है, साझेदारी चल रही है, तो उसमें भी परेशानी आनी स्वाभाविक है। पार्टनर के साथ में भी कई प्रकार से अड़चने और संघर्ष वहां पर चलता रहता है। ये आपके जुपिटर यदि 2nd हाउस में है तो वहां से 7th हाउस में ये स्थिति आपके साथ में होती है। यदि यहाँ पर मैलेफिक होता है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है, और यदि यहाँ पर क्रूर ग्रह नहीं है
तो प्रॉब्लम कम होगी। यदि शुभ ग्रह है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, तो प्रॉब्लम्स आपकी कम होती हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ में मुख्य रूप से एथिक्स की जो वहां पर प्रॉब्लम्स होती है एक दूसरे के साथ में, ये बड़ा चैलेंज वहां पर बन जाता है लाइफ में। चलिए अब देखो कि यदि आपके कोई भी राशि है और उस राशि में आप ये देखेंगे कि आपके यदि थर्ड हाउस में जुपिटर है, थर्ड हाउस में यदि जुपिटर है तो थर्ड हाउस से काउंट करेंगे और जो सिक्स्थ हाउस आता है वो एट्थ हाउस आता है। तो ये जो एट्थ हाउस आता है ये हमारा आठवां जो घर है, ये साधना का है। ये आठवां घर है जो ये साधना में काफी मेहनत करना, स्ट्रगल करना, ये इस तरह से वहां पर गुप्त स्थान भी है और साथ साथ में हमारे ससुराल पक्ष भी है। तो इनमें परेशानी आ जाना और इनमें चैलेंजेस बने रहना, ससुराल पक्ष में भी परेशानी रहना, इनिशियली बड़ा मुश्किल हो जाना लोगों को समझाना, या लोग आपकी समझ को नहीं समझ पाते, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है यहाँ पे। स्ट्रगल्स डिफिकल्ट टास्क होने के नाते यहाँ पर काफी कुछ परेशानियां यहाँ पर बन जाती हैं। जो एट्थ हाउस है वो हमारी आयु से भी संबंध है, हमारे जो गुप्त रहस्यों से संबंधित है। तो इनमें काफी कुछ स्ट्रगल पूरी लाइफ में चलता रहता है। इसके साथ साथ में यदि बृहस्पति आपके फोर्थ हाउस में आते हैं और फोर्थ हाउस के बाद इनका एस्पेक्ट होता है सीधे आपके नाइन्थ हाउस में। तो जो नाइन्थ हाउस है ये हमारा धर्म का हाउस है, ये हमारे पिता का हाउस है, ये हमारे बॉस से संबंधित भी है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों से संबंधित भी है और ये हमारे धर्म कर्म से संबंधित है। यहाँ पर या तो रिलेशन ठीक नहीं होती, पिता से रिलेशन ठीक नहीं होती, और या तो फिर स्ट्रगल जैसे रिचुअल्स हैं हमारे और जो ट्रेडिशन है उनको हम समझ नहीं पाते या उनको नहीं समझ पाते जो कि आपको आपके फादर के द्वारा, फोर फादर के द्वारा समझाया जा रहा है। उनको या तो आप नहीं समझ पा रहे या वो नहीं समझ पा रहे, इस तरह से स्ट्रगल यहाँ पर बन रहता है, मन पर प्रभाव होता है और ये बहुत बड़ा स्ट्रगल उसमें लाइफ में आप उसको झेलते रहते हो, जिससे कभी कभार ये होता है डिफरेंसेस भी आते हैं और आप पिता से भी दूर हो जाते हैं, पिता का जो आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। ये सारी चीजें आपके साथ में रहना और मुश्किल कई बार तब हो जाता है जबकि आप कई सारी चीजों में उन चीजों को नहीं समझ पाते और वहां पर क्रूर ग्रह हो नाइन्थ हाउस में या वहां पर जो है मैलिफिक प्रभाव हो, तो उससे वो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कम तभी होती हैं जब ईश्वर का विशेष आशीर्वाद आपके साथ में होता है या फिर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और दशा और अंतर्दशा का अच्छा प्रभाव आपके साथ में दिख रहा हो। अब चलिए आपकी कुंडली में देखते हैं कि यदि बृहस्पति की स्थिति ठीक पंचम हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, तो वहां से फिफ्थ हाउस से काउंट करेंगे 1 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगा आपका 10th हाउस में। 10th हाउस का मतलब हमारा कामकाजी जो हिस्सा है, जो कामकाज का जो जहां पर हम कार्य करते हैं, कार्य करने का स्थान है और कार्य से संबंधित है, यहाँ पर बहुत बड़ी उलझन आ जाती है। कैरियर में स्ट्रगल करते ही रहना, कई लोग तो बड़ा स्ट्रगल करते हैं और वहां पर उनका ये होता है। कल ही मैंने एक कुंडली का एनालिसिस किया था, तो उनका जो जुपिटर था ठीक फिफ्थ हाउस में था और वहां से 10th हाउस के प्रति उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा चलता रहता था। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं लेना चाहता और मैं अपनी जितनी भी चीजें हैं जो भी अपनी लाइफ में करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे पूरी स्ट्रगल चलता रहता है और मैं किसी भी मीन्स से चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं उसको पूरा करती हूँ उसी स्ट्रगल के बल पे। तो ये है जो पंचम स्थान में जो बृहस्पति है और उससे जो दसम स्थान पे जो दृष्टि, छठी दृष्टि है, तो दसवें भाव से संबंधित, चाहे वो सामाजिक हो, सोशल स्टेटस को बनाने के लिए हो, चाहे उसके साथ अपने करियर को बनाने के लिए हो, व्यक्ति बहुत बड़ा एक मेहनत करता रहता है, स्ट्रगल करता है, लाइफ में बड़ा स्ट्रगल हो जाता है और आसानी से कोई चीजें प्राप्त नहीं होती। यदि आप कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो पहले आपको छोटा जॉब मिलना, उसके साथ ये बड़ा मिल गया तो फिर वहां पर भी स्ट्रगल रहती है, कई सारी समस्याएं वहां पर आ जानी, इस तरह से वहां पर बनती है और क्रूर ग्रह के प्रभाव से और ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। अब यदि आपका बृहस्पति ठीक आपके छठे हाउस में है तो छठे हाउस से 1 करेंगे, वहां पर 1 करेंगे, वहीं से काउंट करेंगे जहां पर जुपिटर है। जुपिटर से यदि काउंट किया जाए तो 6th जो प्लेस है दैट इज 11th हाउस। 11th हाउस में 11th हाउस हमारा इनकम सोर्सेस का होता है। इनकम में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं कि हम इनकम के सोर्सेस कैसे बनाएं, उसमें एक स्ट्रगल बना देता है पूरी लाइफ में। यानी कि
उसको टास्क को पूरा करने के लिए आपका एक स्ट्रगल बना रहता है। साथ साथ में एक जो नेचुरली आपके पास जो इनकम है वो आ नहीं पाती और बहुत परेशानी हो जाती है। यहाँ तक कि कई जो वुमन है जो हमारे गांव के क्षेत्रों में है या जो शहरी क्षेत्रों में भी हैं, वो अर्निंग सोर्सेस बना ही नहीं पाते। वो चाह करके भी उनके अर्निंग सोर्सेस नहीं बनते। वो घर पे ही घर पे ही रह करके और अर्निंग सोर्सेस उनके बन नहीं पाते हैं लाइफ में। ये ठीक तब होता है जब बृहस्पति आपका छठे हाउस में है और छठे हाउस से छठे से छठा आपका इनकम हाउस आता है, तब ऐसी स्थिति आती है। और ये और भी परेशानी तब बढ़ जाती है कि जब वहां पर जो है क्रूर ग्रह होते हैं, शनि है, वहां पर मंगल है, तो तब ये परेशानियां और बढ़ जाती हैं और वो छटपटाने के बावजूद भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाती। लेकिन यदि वो मेहनत और एफर्ट्स करें और उस दिशा में खूब मेहनत करें तो तब वो चीजें प्राप्त भी की जा सकती हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और दूसरा, ईश्वर की कृपा से ही वो चीजें फिर अच्छाई में संपन्न हो पाती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि यदि जुपिटर आपकी कुंडली में, आपकी अपनी कुंडली देखिए, यदि 7th हाउस पर जुपिटर है तो 7th हाउस से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसकी 7th के बाद जो सिक्स हाउस आता है दैट इज 12th हाउस। अब 12th हाउस क्या है कि 12th हाउस में क्या है, खर्चे का है। तो यहाँ पर खर्चे के लिए जो आपके एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते ही रहते हैं और इसके साथ साथ में उनको उनको पूरा करने में ही आप पूरी जिंदगी भर लगे रहते हैं। तो इसके साथ साथ में यहाँ पर जो है एक नींद का हाउस भी होता है, तो यहाँ पर सैया सुख जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर वो भी कम हो जाता है। कई बार कई लोगों को नींद कम आना वाली बात हो जाती है यदि बृहस्पति आपके 7th हाउस में है और उनका जो 6th जो एस्पेक्ट है वो 6th जो बृहस्पति से जो छठा हाउस है वो 12th हाउस होता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सैया सुख का मतलब ये होता है कि जो पति पत्नी है उनका जो फिजिकल जो सुख है उसमें भी कमी यहाँ पर दिखती है यदि बृहस्पति आपके 7th हाउस में है और उसके बाद जो है उनका जो छठा जो हाउस है यदि वो 12th हाउस है। तो इसके साथ साथ में यदि क्रूर ग्रह हो तो परेशानी और बढ़ती है और आप मेहनत करते हैं और यहाँ पर आदमी कंजूस भी हो जाता है। तो यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं और आध्यात्मिकता को अच्छा मेंटेन करते हैं तो आपको आप में इवॉल्व आता है और क्रांति एक ऐसी आती है जिससे कि आप उन चीजों से बाहर निकलते हैं। और हो सकता है कि कई बार इस तरह से आ जाता है दशा और अंतरदशा के अंतर्गत जहां पर लोग समझाने वाले होते हैं और आप बहुत अच्छा समझ करके उन चीजों को हटा लेते हैं और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा लेते हैं वहां से। अब यदि आपके बृहस्पति देखते हैं कि यदि वो अष्टम स्थान पे है, तो यदि आप अपनी कुंडली देखें और कुंडली में देखें कि यदि इट इज इन 8th हाउस, तो 8th हाउस से सीधे सीधे आपका जो 6th होगा वो आपका लग्न होगा, असेंडेंट होगा। तो असेंडेंट का मतलब है कि खुद को सफल बनाने के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयास करते रहते हैं। आपकी जो रेपुटेशन है वो आसानी से बनती नहीं, या लोग जो है थोड़ा सा इंडिफरेंट होते हैं वहां से। कई सारी चीजों में आप लगे रहते हैं लेकिन आपको वो स्टेटस नहीं मिलता, समाज में प्रतिष्ठा जैसे लोगों को आसानी से मिल जाती है तो आपको वो चीजें नहीं मिल पाती। एफर्ट्स आपको सब कुछ समझ में आता है और यदि आप बहुत मेहनत करते हैं और उसमें जूझे रहते हैं तो गिव अप नहीं करते, तो ये एक समय जरूर आता है कि जब आप एक अपने को अच्छा एस्टेब्लिश भी कर लेते हैं और आपकी एक पॉपुलरिटी भी बढ़ती है। चाहे लोग अंदर से सोचें लेकिन जरूर सोचते हैं कि ये जो जातक है ये बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल जो है बहुत मेहनत करने वाला है और मेहनत से ही इसने सब कुछ प्राप्त किया हुआ है। तो ये सब मेहनत के बाद समाज में आपका अच्छा एक रेपुटेशन भी हो जाता है और मान सम्मान भी वहां पर प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यदि आपका जुपिटर 9th हाउस में होता है तो 9th हाउस से जो छठा हाउस है वो आपका 2nd हाउस हो जाता है। तो 2nd हाउस का मतलब है कि वहां पर जहां पर आपका परिवार भी है, वाणी भी है, संचित धन भी है, तो इनके लिए आप मेहनत करते रहते हैं। परिवार के लिए, परिवार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, दूसरा संचित धन कैसे बनाएं, तीसरा अपनी वाणी को कैसे सुधारें, इनमें सारा संघर्ष बना रहता है। वाणी में कभी किसी के लिए कुछ बोल दिया, वो कर दिया, तो ये भी आपका संघर्ष ही है। या परिवार के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, ये भी एक प्रकार का चैलेंजेस ही है। तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार में धन जुटाने के लिए और इनकम को अच्छे अकोमुलेट करने के लिए ये इस तरह से संघर्ष करना, ये टास्क आपका जीवन भर का टास्क बन जाता है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यदि आपका जुपिटर
जुपिटर यदि 10th हाउस में है तो जो छठा स्थान है वहां से यदि काउंट करेंगे, यदि 10th से हम 6th हाउस को काउंट करेंगे, 10th फिर 11th 1 2 3 4, तो आपका आता है 3rd हाउस। 3rd हाउस का मतलब ये है कि वहां पर आपकी कम्युनिकेशन है, वहां पर आपका स्किल है, आपकी सोसाइटी है, आपका यात्रा है, आपके बचपन के दोस्त हैं, इन सब के साथ में स्ट्रगल होना। जैसे मतलब सोसाइटी में आपको वहां पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, यात्राओं में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो वजह है, जैसे भाई बहनों के साथ में, सोसाइटी से, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना, ये सारी चीजें, इनको हम स्ट्रगल कहेंगे। तो प्रॉब्लम से आप आगे जाने के लिए वहां पर भी बहुत अच्छे एफर्ट्स करना और एक नई दिशा मिलना, वो डिपेंड करता है कि आपके साथ में ऐसी दशाएं अंतरदशाएं आई हैं और प्रभु का विशेष आशीर्वाद रहे, तो तब ये चीजें जो है इनसे आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यदि बृहस्पति आपका 11th हाउस में है, 11th हाउस में है, और वहां से जो छठा हाउस है वो आएगा आपका 4th हाउस। तो 4th हाउस हमारा सुख और शांति का हाउस होता है। तो सुख शांति और उसके साथ साथ में माँ का भी होता है, मदर का भी प्लेस होता है। तो आप संघर्ष कर रहे हैं सुख शांति के लिए, लगे हुए हैं सुख शांति, किसी तरह भी शांति मिले, किसी तरह सुख मिले। और ये जो संघर्ष है ये कई बार जो है मदर के साथ में भी मतभेद हो जाना, और ये मदर का, या तो फिर मदर का बीमार हो जाना, उसी में लगे रहना, और बीमारी के लिए आप सारे संघर्ष करते रहते हैं। तो एक जिम्मेदारी और एक चैलेंजेस वाली, प्रॉपर्टी वाहन लेने के लिए पूरी जिंदगी भर लगे हुए हैं न, मतलब प्रॉपर्टी भी मिल रही तो बहुत देर से मिल रही है, कहाँ मिल रही है, क्या मिल रही है, उसमें भी उलझन आ जाना, ये वहां पर होता है। जहां पर कि बृहस्पति आपके जो कह सकते हैं कि 11th हाउस में हो, और 11th हाउस से जहां पर 6th हाउस है वो आपका आता है 4th हाउस में। तो वहां पर इस तरह के संघर्ष होते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, आपकी गाड़ी लेनी है, गाड़ी से संबंधित हर चीज में स्ट्रगल आएगा, हर चीज में परेशानी आएगी, ठीक है। तो वहां पर ये इस तरह से बना रहता है। इसके बाद यदि बृहस्पति आपके 12th हाउस में है, तो 12th हाउस में यदि बृहस्पति है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका संघर्ष है वो जैसे शिक्षा के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, इस तरह से, क्योंकि वहां से जो आपका जो छठा हाउस है, जो 6th हाउस है, वो आपका 5th हाउस आ रहा है। यदि 12th हाउस से आप काउंट करते हैं तो 5th हाउस आ रहा है, छठा घर। तो वहां पर जो छठा हाउस है वो 5th हाउस आता है। तो 5th हाउस क्या के लिए होता है, आपकी प्लानिंग्स है, आपकी सरकारी नौकरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ साथ में आपकी शिक्षा है, आपकी हायर एजुकेशन है, और इसके साथ साथ में बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का संघर्ष, बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं, और उसके साथ साथ में जो ये कह सकते हैं कि संतान, और संतान होने के लिए संघर्ष, और उसके बाद संतान हो भी गई तो संतान को पढ़ाने के लिए संघर्ष, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए संघर्ष, या अपनी खुद शिक्षा के लिए संघर्ष, या अपने आगे बढ़ने के लिए संघर्ष, या शिक्षा अपनी हायर एजुकेशन के लिए संघर्ष, या फिर जो उसके साथ साथ में सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष। इस तरह से ये संघर्ष जो है, यदि 12th हाउस में जुपिटर है तो उनको वहां से काउंट करके 5th हाउस आता है। 5th हाउस से संबंधित जो भी संघर्ष वहां पर ये बने रहते हैं, और ये संघर्ष तब दूर होते हैं जबकि या तो वहां पर शुभ ग्रह हो, बुध हो, चंद्रमा हो और शुक्र हो। तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर अच्छे जो ग्रह हैं, इनके प्रभाव से आपका जो है वो चीजें कम होती हैं, स्ट्रगल कम होता है, और आप जीवन में आगे बढ़ते हो, या फिर विशेष कृपा ईश्वर की आपके ऊपर हो जाए तो उसमें वो चीजें कम होती हुई नजर आते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा आपसे कि दोस्तों ऐसा है कि जो आपका होरोस्कोप है ये सारा चैलेंजेस का ही है और सारा स्ट्रगल है। कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि स्ट्रगल ही कर रहे हैं और परेशानियां ही हो रही हैं। अब जैसे मैंने आपको जुपिटर का बताया, जुपिटर अपनी कुंडली में देख लीजिए और वहां से 6th हाउस देख लीजिए, वो आप संघर्ष कर रहे हैं। अब उन संघर्षों से निकलना कैसे है, तो निकलने के लिए यही है कि हम यदि वैसे ही जैसे हम आज तक हैं और वैसे ही प्रयास कर रहे हैं तो फिर कैसे निकलेंगे। उसके लिए डिफरेंट रूप से सोच करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपना जो जो चरित्र है उसमें सुधार लाना पड़ेगा, अपना जो जीवन का स्टाइल है जीने का उसमें सुधार लाना पड़ेगा, दूसरों को गलत सोच दूसरों के प्रति नहीं रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी को अच्छा सा मेंटेन करना पड़ेगा,
अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी आत्मिक शक्ति को समझना पड़ेगा। और जब आप इन सबको समझते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट आएगी कि वो कहेगी कि भाई आप मेहनत तो करो। यदि आप मेहनत करते हैं, रोज आज जितनी मेहनत की इससे ज्यादा कल करो, कल से ज्यादा परसों करो, तो मेहनत करते करते आप वो उस रेंज पर पहुंचोगे जहां पर कि आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, जहां पर आपको पैसा भी मिल रहा है, जहां पर आपको स्टेटस भी मिल रहा है, जहां पर आपको अच्छे बच्चे भी मिल रहे हैं, जहां पर आपको अच्छी पत्नी भी मिल रही है, जहां पर आपका संसार भी है और उससे आप संतुष्ट भी हैं। तो कहते हैं ना कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। तो कहने का मतलब है कि एक संतोष वाली स्थिति आ जाती है और आप ये सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे जो जो दिया हुआ है, जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये उसी का आशीर्वाद है और उसी के आशीर्वाद के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं संपन्नता की तरफ आगे चल रहा हूँ। जब ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है तो फिर आदमी आगे की तरफ चलता रहता है और उसके ऊपर आशीर्वादों की झड़ी लग जाती है, ऊपर वाले के हाथ जो है आपके सिर के ऊपर आ जाता है। तो ये चीजें बहुत बड़ी चीजें होती हैं और उसके बाद जो है आप सही लाइफ आगे बिताते हैं और प्रभु का स्मरण करते रहते हैं बार बार। तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी एक नाम का जप जरूर करें, चाहे किसी भी धर्म में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी और जो भी है सारे, किसी एक नाम को आप ले लें और उस ये एक नाम का जप जरूर करें। अपने अपने धर्म के अनुसार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस नाम को आधार माने और अपने अपने ऊपर अपने ही अंदर ईश्वर है, अपने ही अंदर ईश्वर है और जगत में सब जगह सभी प्राणियों में सब चराचर विश्व है। कहते हैं ना कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। तो अनादि है, वो सब जगह व्याप्त है, वो हर चीज देख रहा है, उसकी हजारों करोड़ों उसके आंखें सब कुछ देख रहा है, सब प्रतीत हो रहा है। जो हमारे ये 5 तत्व हैं वो ईश्वर में जो आकाश तत्व की बहुत ज्यादा प्रधानता है, एक आकाश तत्व हमारे अंदर भी विद्यमान है। अब उसी को उस तत्व के साथ में उसका आशीर्वाद भी हमें मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आज जरूर देखना आपकी बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ है और छठे स्थान पर क्या प्रभाव है, आपके जीवन में क्या संघर्ष है। उसके बाद कमेंट्स भी जरूर करें और मैं आपके कमेंट्स का उत्तर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में आपका कुंडली का एनालिसिस ओवर फोन करेंगे और आपसे ढेरों बातें करेंगे और पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में ये क्या प्रभाव है और इसके प्रभाव से होने वाला जीवन में कौन कौन से संघर्ष ठीक हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।